हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सूर्य को किस तरह जल दिया जाता है। सूर्य भगवान को इस तरह से जल कभी मत देना वरना हो जाओगे बर्बाद। हाँ जी दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम का पता नहीं होता है और आप लोग गलत तरीके से सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, जिससे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना कोई भी मतलब नहीं होता, जिससे कि उनका सूर्य खराब स्थिति में चला जाता है और कई बार मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य भगवान को जल देने की सही विधि और नियम क्या है। इसी के साथ हम जानेंगे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। जल देने वाले लोटे में कौन सी चीज डालकर जल चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और जीवन धन दौलत से भर जाए और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना आए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि सूर्य देवता आत्मा के कारक माने जाते हैं। जब सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पिता के पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है, धन संतान में भी कोई कमी नहीं आती है, संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि जब सूर्य हमारी कुंडली में होता है तो सूर्य की तरह हमारा भाग्य भी चमकने लगता है और हमारा भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, सूर्य के शुभ होने से हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती, परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग भी लगे हों और सूर्य देव कमजोर स्थिति में हो तो किसी भी राजयोग का आपके पर कोई फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन सिर्फ सूर्य देव की मजबूत स्थिति में होने से आपको किसी भी दुर्भाग्य या किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जन्म कुंडली में लगे मात्र सूर्य देव की कृपा से आपको राज्य योग की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। धन संतान, मान सम्मान, नौकरी, शासन प्रशासन से सबको आपको लाभ प्राप्त होता है। मतलब आप अपने जीवन में जो भी कामना रखते हैं, जो भी इच्छाएं रखते हैं, वह मात्र सूर्य देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, सूर्य का हमारे जन्म कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो उसको प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर हमारी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है तो हमें उसको प्रसन्न करने के लिए, शुभ बनाने के लिए मजबूत उपाय करने जरूरी हो जाते हैं और ये उपाय बहुत ही आसान होते हैं। सूर्य देव को मनाने का और मजबूत करने का उपाय आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ऐसे कुछ बहुत अचूक उपाय और आसान उपाय, चमत्कारी उपाय जिससे आपको फायदा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नियमित रूप से या फिर रविवार के दिन अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन में सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की शुभकामनाएं, चाहे वह धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो या फिर व्यापार या शिक्षा संबंधी हो या आत्मसम्मान आपको मिलना चाहिए, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, सारी ही पूर्ण होती हैं। इन उपायों से सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति हो जाती है। रविवार का दिन भगवान सूर्य को ही समर्पित है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना वैसे ही है जैसे आप प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करते हो, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। तो आपको यह भी बता दी कि एक तांबे का पात्र लेना चाहिए, उस तांबे के पात्र में जल भरकर भगवान सूर्य को हर रविवार को अर्पित करना चाहिए। अगर दोस्तों आप यह उपाय प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को जरूर करना चाहिए। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्य देव को जल देना चाहिए। अगर आप कोई भी पूजा नहीं कर सकते हैं, काम के चलते परेशान हैं, तो आपको सिर्फ स्नान आदि के बाद